लेसन है आप अपने आप लेसन है अपना सबसे अच्छा संसाधन तो आप खुद ही हैं। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं? जापान में 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में स्टील उत्पादन में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। जापान ने 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में स्टील उत्पादन में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। स्टील उत्पादन के लिए अनिवार्य दो मूलभूत जरूरतें हैं, लोहा और कोयला, और दोनों ही जापान में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जापान जानता था कि इन्हें कहाँ से आयात किया जा सकता है, और वह यह भी जानता था कि इसके बाद अपने तैयार माल का निर्यात कहाँ करना है, यानी जहां मांग ज्यादा हो। परिणाम 1960 के दशक के अंत तक जापान विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बन चुका था। एक दशक के अंदर ही यह औद्योगिक क्रांति थी। यह हुआ कैसे? बेहतर संसाधन प्रबंध से। मान लीजिए कि किसी उत्पाद की उत्पादन लागत 10 रुपए है और इस पर 1 रुपए का लाभ लेकर इसे 11 रुपए में बेचा जाता है। लाभ का 1 रुपया और पाने का एक तरीका तो यह है 11 रुपए की बिक्री और की जाए, जिसका अर्थ हुआ कि बिक्री को 100% बढ़ाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि यह पता लगाया जाए कि उस उत्पाद का उत्पादन मूल्य 9 रुपए तक कैसे लाया जाए। इसका अर्थ हुआ कि लाभ का 1 रुपया अतिरिक्त पाने के लिए विक्रय मूल्य वही रखते हुए उत्पादन क्षमता में 10% का सुधार किया जाए। यहाँ मैं काम को आधे अधूरे ढंग से करने या उत्पाद की गुणवत्ता से कोई समझौता करने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बेहतर संसाधन प्रबंध की बात कर रहा हूँ। नई नई और मध्यम आकार की व्यापारिक इकाइयों में उनकी पूंजी की लागत, यानी कर्ज पर चुकाया गया ब्याज, उनके लाभ को लील जाता है। आप यदि उनके कामकाज का लेखा जोखा देखें तो आप पाएंगे कि समस्या पूंजी की कमी की नहीं है, गलत पू- बल्कि गलत पूंजी प्रबंधन की है। पूंजी को अर्जित करने में अकुशलता और अर्जित पूंजी के प्रबंधन में असावधानी, यह उन्हें ऊंचे ब्याज दर वाले उधार में फंसा देती है। इस प्रकार उनका लाभ उनके हाथ में आने से पहले ही फिसल जाता है। साल दर साल कुल बिक्री तो बढ़ती जाती है, लेकिन वह लाभ में परिवर्तित नहीं हो पाती और इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिखाई पड़ता। अब कुशलता पूर्वक पूंजी प्रबंधन वाले विशाल संगठनों को देखें। हर वर्ष वे बिक्री में भी बढ़ोतरी करते जाते हैं और लाभ में भी। कैसे? बेहतर संसाधन प्रबंधन से। भारत के लोग यही रोते रहते हैं कि जनसंख्या ही उनकी मुख्य समस्या है। विश्व ने इसका क्या किया? उन्होंने भारत की इसी जनसंख्या को कम कीमत वाली श्रम क्षमता के स्रोत के रूप में देखा।
भारत की इसी जनसंख्या को कम कीमत वाली श्रम क्षमता के स्रोत के रूप में देखा। विश्व ने बहुत सारे काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारत में कराने शुरू कर दिए और अपने लाभ में वृद्धि कर ली। बेहतर संसाधन प्रबंधन अपने भीतरी और बाहरी दोनों क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाकर दुबई ने अपने वीरान और बंजर रेगिस्तान की काया पलट कर दी और उसे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। बेहतर संसाधन प्रबंधन। समस्या यह नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, समस्या है समय नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। समस्या यह नहीं है कि आपके पास पर्याप्त स्थान नहीं है, समस्या है स्थान नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। समस्या यह नहीं है कि आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और इसलिए आप धनी नहीं है, समस्या है पूंजी नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। वह कितनी भी कम हो लेकिन आपको धनी बनाने के लिए पर्याप्त है। बिना लोहे और कोयले के जापान 1960 के दशक में विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बन गया। शून्य संसाधनों की मदद से जापान ने पर्याप्त परिणाम दिए हमें यह विश्वास तो कर ही लेना चाहिए कि पर्याप्त मदद से हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपके जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई संसाधन या तो गंवाया जा रहा है या उसका गलत प्रबंधन किया जा रहा है। देखें और कि तलाश करें कि वह क्या है और उसमें सुधार करें। वास्तव में अपना सबसे अच्छा संसाधन तो खुद आप ही है। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं? लेसन इतना ही है। एक है कोटेशन, जीवन कोई लक्ष्मण जीवन कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता, हमारा मन ही यह रेखा खींच लेता है। जीवन कभी कूप मंडूक नहीं बनता, लोग ही कूप मंडूक बन जाते हैं। जीवन कोई बंद दायरा नहीं है, आप जितना चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं। यह पूरी तरह खुला हुआ है। आपके जीवन में उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी आपका मन सोच सकता है। जितनी आपका मन सोच सकता है, जितना आपका दिमाग विश्वास कर सकता है और जैसा कि जीवन के प्रति आपका रवैया है। जीवन के लिए सबसे सटीक शब्द है ज्यादा। इतना ही है लेसन। अपना सबसे अच्छा संसाधन आप खुद ही हैं। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं? जापान का बताया, उसे पता था, स्टील के उत्पादन का निर्णय लिया तो उसे पता था कि कोयला और लोहा दोनों चाहिए स्टील को बनाने के लिए। उसे ये भी पता था कि लोहा कहाँ से मंगाया जाए और कहाँ पर स्टील बनाकर निर्यात किया जाए उसका। तो ये जानता था और उसने वैसा ही किया। तो 1960 के दशक में वो विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बन गया। तो उसी तरह हमें बताया है कि मनुष्य के पास सब कुछ है, समय भी है, पूंजी भी है, प्रबंधन भी है, सब है। लेकिन अगर हम उनका सही इस्तेमाल, सही तरीके से उनका यूज करते हैं तो हम अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगर सही प्रबंधन नहीं है, सही स्थान है लेकिन उनका सही यूज नहीं कर रहे, सही प्रबंधन नहीं कर रहे, पूंजी है लेकिन पूंजी का कुशल प्रबंधन नहीं कर रहे, तो हम अपने क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकते। तो अगर नहीं हो रहे हैं तो खुद को ही चेक करना है कि कहीं न कहीं हम कुछ गलत निर्णय ले रहे हैं और उनमें हमें सुधार करना है। हरिओम। नविता बताएंगी।